हीराबा, हीराबेन, या यूं कहें कि देश के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर बैठे शख्स यानी प्रधानमंत्री की मां ने शुक्रवार सुबह सुबह अपनी आखिरी सांस ली। शतायु होने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। 100 साल की हीराबा ने जिस तरह से जीवन जिया, उसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। उनकी कहानी जानने के लिए हम शुरू से शुरू करते हैं। 18 जून 1923 को महसाना में हुआ हीराबेन का जन्म। 15 वर्ष की उम्र में दामोदर दास मूलचंद मोदी से उनकी शादी हुई। हीराबेन और दामोदर दास की 6 संतानें हुईं। अमृत मोदी, पंकज मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी, सोम मोदी और बेटी बसंतीबेन हसमुखलाल मोदी। हीराबा का जन्म नाना के घर में हुआ था। इसे नियति की क्रूरता ही कहें कि उनके जन्म के 6 महीने बाद उनकी नानी का निधन हो गया। नाना ने दूसरी शादी की, उनसे भी बच्चे हुए, लेकिन नाना की दूसरी पत्नी का भी निधन हो गया। फिर उन्होंने तीसरी शादी की, उनसे भी बच्चे हुए। प्रहलाद मोदी बताते हैं कि उन सभी के पालन पोषण का जिम्मा छोटी सी उम्र में हीराबा पर ही आ गया था। मतलब यह है कि अपनी 6 संतान के साथ साथ एक भरे पूरे परिवार का पालन अकेले ही हीराबा ने किया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। खुद नरेंद्र मोदी बताते हैं कि पैसे के लिए उनकी मां ने दूसरे के घरों में बर्तन धोने का भी काम किया है। इसी संघर्ष में जीवन बीता, जिसका गहरा असर नरेंद्र मोदी पर पड़ा। कहा जाता है, आग में तपकर सोना कुंदन बनता है। हीराबा की इसी तपस्या का परिणाम है कि देश को नरेंद्र मोदी जैसा शख्स मिला। खुद अनपढ़ रही हीराबेन ने देश की कूटनीतिक सियासत को भी प्रभावित किया। याद कीजिए, जब पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने हीराबेन के लिए साड़ी भेजी थी, तो दोनों देशों की दोस्ती में एक नया अध्याय लिखा गया। बहरहाल, हीराबेन की निधन के साथ मोदी की जिंदगी का एक भावुक अध्याय बंद हो गया है। वो अध्याय जहां एक संतान मां की आंचल में लिपटकर अलौकिक ममता को महसूस करता है।